हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आदिकाल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए सरापा, ऑप्शन नंबर बी सबरपा, ऑप्शन नंबर सी लुइपा, ऑप्शन नंबर डी कड़पा। तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए सरापा, जो बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित है। 84 सिद्धों में प्रथम कवि सरापा जी हैं, जिन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर। संदेश रासक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीधर। तो संदेश रासक के रचयिता है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहमान। यह एक खंड काव्य रचना है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। चलिए चलते हैं अपने थर्ड प्रश्न पर। यह है हमारा थर्ड प्रश्न। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिंगल भाषा, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी अवहट, ऑप्शन नंबर डी संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने वाले कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में संध्या भाषा शैली का प्रयोग करते थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये है हमारा अगला प्रश्न। आल खंड का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी विशल देव रासो, ऑप्शन नंबर सी खुमान रासो, ऑप्शन नंबर डी हमीद रासो। तो आल खंड का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो। यह रचना जगनिक जी की है। इसमें आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, परमाल रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए नल सिंह, ऑप्शन नंबर बी जगनिक, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद, ऑप्शन नंबर डी शारंगधर। तो परमाल रासो के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर के प्रश्नों में बताया है, परमाल रासो के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी जगनिक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। ऑप्शन नंबर ए वीर ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी शाखी, ऑप्शन नंबर सी राशो, ऑप्शन नंबर डी सूफी। तो आदिकाल में राशो साहित्य की प्रधानता रही है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ रासो ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आदि रासो ग्रंथ थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये है हमारा अगला प्रश्न। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी भवभूति, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी रविदास। तो अभिनव जयदेव के नाम से ऑप्शन नंबर ए विद्यापति को वो जाना जाता है। यह उपाधि इनको तिरहुत के राजा शिव सिंह द्वारा दिया गया था। तो चलते अपने अगले प्रश्न पर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए हेमचंद, ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर सी परमाल, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सरापा का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए नाथ साहित्य, ऑप्शन नंबर बी राशो काव्य, ऑप्शन नंबर सी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर डी जैन साहित्य। तो सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन नंबर सी। सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरापा, ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू, ऑप्शन नंबर डी हेमचंद। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा उन्हें व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।